गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी सर। यस सर। चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए। यस सर। कल क्लास नहीं हुई थी, जितने भी लोग क्लास के लिए परेशान थे, कल क्लास हुई नहीं। ठीक है, थोड़ा दिक्कत था। सारा सिस्टम वगैरह चेंज हो चुका है, वाईफाई, नेटवर्क, बोर्ड, सब कुछ चेंज है। तो आओ श्री गणेश करते हैं फिर हम लोग। चलो, ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग कोल्ड करंट, वार्म करंट, ये टॉपिक पढ़े थे सबसे आखिरी। जल्दी बोलो। जी सर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लो तुम लोग। जितने भी लोग अभी क्लास में हो वो लोग, और जो अभी क्लास में नहीं है रिकॉर्डिंग से इसको कवर करेंगे वो लोग भी। कल और परसों की क्लास जो होगी, मंडे तक की क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग तुम लोगों को नहीं मिल पाएगी। समझ में आया? आज वाली किसी तरीके से हो गई है, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल की, परसों की, और संडे या मंडे जो भी, जिस भी दिन क्लास होगी उस दिन की रिकॉर्डिंग तुम लोगों को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी ये नया सिस्टम लगा है और इसमें अभी वो सब सॉफ्टवेयर वगैरह उतने अच्छे तरीके से इंस्टॉल नहीं है, और थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सब थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा, है ना, क्या सिस्टम है, कैसे है, सब कुछ उसको समझना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग मिल नहीं पाएगी। ठीक है, थोड़ा लाइव क्लास कर लेना, कोशिश करना कि सब लोग प्रेजेंट रहो और क्लास को लाइव कर पाओ। ठीक है, कुछ दिन की बात है, फिर चीज़ अब पूरी तरीके से सेटल हो जाएंगी तो फिर तुम लोगों का सब कुछ वैसे ही चलेगा। क्लियर है ये चीज़? कनक, क्या कह रही हूँ? अभी आपकी क्या कौन सी क्लास चलाई? कनक, हम ये बोल रहे हैं कि कल की, परसों की, और हो सकता है कि मंडे की जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग तुम लोगों को नहीं मिल पाएगी, तो क्लास लाइव अटेंड करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो रिकॉर्डिंग से कर लेंगे, यही चीज़ बोल रहा है। चलो आओ, अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने। ओशियनोग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे ना। कोल्ड करंट क्या होता है और वार्म करंट, ये दोनों चीज़ क्लियर था एकदम अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत नहीं थी ना इसमें? जल्दी बताओ, नो हाँ सर। या ना बोलते चलो सभी लोग। ठीक है, अब आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ से हम लोग ये समझ लो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, फिजिकल ज्योग्राफी का एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके साथ साथ सब कुछ
समझना इसमें जरूरी होगा। कहीं पे भी न समझ में आए तुरंत बोलना, तुरंत पूछना, क्योंकि ये एक कह सकते हो कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक सबसे टिपिकल टॉपिक भी है। ठीक है, आसान हम बनाएंगे, की चिंता मत करो। लेकिन अगर कहीं पे न समझ में आए तो तुरंत पूछोगे, सर इसका क्या मतलब है, ये क्या है, यहाँ पे क्यों ऐसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ क्लियर है ये चीज़। यस सर। यस सर। देखो, हम लोग वार्म करंट पढ़े थे और कोल्ड करंट पढ़े थे। ये देखो, सबसे पहले तो इस मैप में तुम लोग एक चीज़ ये देख लो कि यहाँ से ये इक्वेटर जा रही है, ये जो लाइन जा रही है ये इक्वेटर है, इक्वेटर है। ये कौन सी लाइन है, इक्वेटर है। इक्वेटर। इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा रहती है, यहाँ का पानी जो भी ओशियन का है, यहाँ पे कैसा पानी रहेगा, गर्म पानी रहेगा, वार्म वाटर। ठीक है, और अगर इसमें नीचे के साइड देखो, ये इधर और इधर ये पोल्स है, यहाँ पे कैसा पानी रहेगा, कोल्ड, कोल्ड। ये बात क्लियर है, जी ये बात क्लियर है। जब भी जब सर भी जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। यार ऐसे मत बोलो, बाकी सर सबको क्रैक क्लियर। कर रहा है, वॉइस अलग से आवाज आ रही है पीछे से, या फिर आपके तो हमारे साथ साथ वही चीज लगा है। अभी सही है। यस सर। जी सर। ध्यान से सुनना बात को। देखो, जब भी ऊपर से पोल्स के साइड से इक्वेटर के तरफ पानी आएगा, पानी आएगा, वो क्या कहलाएगा, कोल्ड, कोल्ड करंट। और जब भी इक्वेटर के साइड से पोल के साइड पानी का मूवमेंट होगा, ये क्या कहलाएगा, वार्म। ये बात तो क्लियर थी, ये बात क्लियर है सभी को। अब इतना तुम लोगों का हो यस गया, सर। ये क्लास का एक ओवरव्यू लोगों को पता होना के लिए है, जो क्लास नहीं ज़्यादा बुद्धिमान। अब देखो इधर, पोल से इक्वेटर के साइड आ रहा है कोल्ड करंट, इक्वेटर से पोल के साइड जाएगा वार्म करंट। क्लियर है, क्लियर है ये सभी को, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, और बहुत अच्छे से सुनना। ये वर्ड मैप तुम्हारे सामने है, ठीक है, ये वर्ड मैप तुम्हारे सामने। इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे तुमको दिख रही होगी ऐसे एस शेप में जो ओशन थी, ओशन का नाम क्या था, अटलांटिक ओशन। क्या नाम था, अटलांटिक। अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। इक्वेटर के ऊपर वाली जो ओशन है, इक्वेटर के इधर वाला जो अटलांटिक ओशन है, इसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इक्वेटर के नीचे के साइड जो ओशन है, उसको बोला जाता है साउथ अटलांटिक ओशन। ये बात क्लियर है। जी सर। यस तो सर। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। ये जो अटलांटिक ओशन है ये दो पार्ट में है, ये वाली नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इधर वाली साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले हम लोग इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पढ़ेंगे, यहाँ पे कितने करंट हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कितने वार्म करंट हैं, कितने कोल्ड करंट हैं, और उनके नाम क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे साउथ अटलांटिक ओशन में कितने वार्म करंट हैं,
कितने कोल्ड करंट। ठीक है, ये बात क्लियर है। जी सर। ठीक है, फिर ऊपर देखो, ये यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कोल्ड करंट है कि वार्म करंट है। समझ में आ गया? जल्दी बोलो। जी सर। यस सर। ठीक है, फिर ये इतना करने के बाद अटलांटिक ओशन नॉर्थ और साउथ करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन का पूरा। ठीक है, यहाँ नॉर्थ पैसिफिक ओशन पढ़ेंगे और इधर साउथ पैसिफिक ओशन पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या सिस्टम है, कैसे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, उसको करने के बाद फिर हम लोग पूरा एकदम जितना भी ओशन में करंट वगैरह है, ठीक है, इंडियन ओशन में, कौन सा, इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन का पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कौन जी कौन सर। से करंट हैं, कोल्ड करंट, वार्म करंट, पूरा हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया? जी सर। चलो शुरू किया जाए। यस सर। तो जी सबसे सर। पहला यस हम सर। लोग को, हाँ, सबसे पहले हम लोग अटलांटिक ओशन पढ़ खत्म करते हैं, क्योंकि अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में बहुत सारे करंट हैं और ये टॉपिक अटलांटिक ओशन का थोड़ा बड़ा है, इसको अटलांटिक ओशन में हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कौन सा शुरू कर रहे हैं? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन। उसके पहले एक चीज़ ये बता दो, एक चीज़ थोड़ा ये बता दो तुम लोग कि अगर पोल के साइड से करंट आ रहा है तो वो कैसा करंट है, वार्म या कोल्ड? वार्म। कोल्ड करंट होगा। पोल के कोल्ड साइड से, करंट। देखो इधर लिख दे रहे हैं हम, कोल्ड। इधर देखो, पोल के साइड से आएगा वार्म। सर पोल की साइड से ठंडा नहीं आएगा? सर आपने कोल्ड बोला था। अरे यार सॉरी, पोल के साइड से, इक्वेटर के साइड से जो आएगा वो वार्म, और पोल के साइड से जो आएगा वो, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। सर। ध्यान से सुनना, अच्छे से इसको समझना और थोड़ा इसको नोट करते चलना। ठीक है, अभी जब हम इसको पढ़ा देंगे पूरा टॉपिक का स्क्रीन शॉट ले लेना, मैप पे जो हम समझाएं उसको लिख लेना। सुनो, इक्वेटर के पास से ध्यान सुना, व्हाइट कलर दिख रहा है ऐसे, यस सर। सर। व्हाइट क्लियर, व्हाइट और रेड पे ध्यान देना। व्हाइट कलर और रेड कलर, देखो व्हाइट कलर से जो भी रहेगा कोल्ड करंट, व्हाइट कलर से कोल्ड करंट, और रेड कलर से जो भी ड्रॉ करेंगे रेड कलर से रहेगा ये वार्म। ध्यान रखना इसको। देखो यहाँ से इक्वेटर लाइन जा रही है, ध्यान सुना, ये जो इक्वेटर लाइन जा रही है ना, यहाँ इक्वेटर के साइड से
ऐसे ऐसे पानी निकलता है, इधर से पानी निकलता है और वो पोल के साइड जाता है। इधर जाता है, पोल के साइड बढ़ता है। पोल इधर बढ़ेगा, पोल के साइड। पोल के साइड, पोल के साइड, ऊपर के साइड। इक्वेटर से निकल के पोल के साइड जा रहा है तो वार्म करंट है। कौन सा करंट है? वार्म करंट। वार्म करंट। ये वाला जो करंट यहाँ से निकल के पोल के साइड जा रहा है, पोल के साइड जो जा रहा है, इस करंट का नाम है नॉर्थ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल, समझ में आ गया? जी सर। समझ में आया? तो एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कैसा करंट है? कोल्ड करंट है या वार्म करंट है? याद रखना, वार्म करंट है, इक्वेटर के पास से जाता है। पूछेगा अगर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है, ठीक है, वो कौन से कॉन्टिनेंट के पास से होते हुए जाता है? किस कॉन्टिनेंट के पास है? तो अमेरिका के पास, साउथ अमेरिका के तरफ से होते हुए जाता है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? जी सर। ध्यान से सुनना। फिर यहाँ से एक करंट ऐसे निकलता है जो कि पोल की तरफ, पोल की तरफ जाता है। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, यहाँ से एक करंट निकलता है कि पोल की तरफ जाता है। इस करंट का नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है? गल्फ, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये भी पोल की तरफ जा रहा है तो ये वार्म करंट है। कैसा करंट है? वार्म करंट। क्लियर है? यस सर। फिर यही करंट आगे जाता है, यही करंट आगे जाता है, हल्का सा ही बेंड हो जाता है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर का नाम है नॉर्थ नॉर्थ ड्रिफ्ट। ये भी कैसा करंट है? वार्म करंट है। कैसा करंट है? वार्म करंट। क्लियर है ये चीज? जी सर। दिक्कत? नो सर। नो सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो सर। अब बहुत ध्यान से बात को सुनो। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है तीसरा वाला, इसके बारे में बहुत ध्यान, होता है मॉडिफाइड। क्या होता है? मॉडिफाइड करंट। मान लो करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ पे कुछ आ गया। हो सकता है ये इधर ऐसे घूम सकता है, इधर ऐसे। समझ में आया? ये जो करंट का डायरेक्शन था, जब वो चेंज हो जाता है, जब भी करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो कहलाता है मॉडिफाइड करंट। क्लियर है? जी सर। और और एक करंट का डायरेक्शन कब चेंज होगा? जब वो किसी चीज़ से टकराएगा, किसी चीज़ से टकराएगा, किसी चीज़ से टकराएगा, किसी चीज़ से टकराएगा। समुद्र के बीचों बीच क्या हो सकता है? या तो कोई कॉन्टिनेंट हो सकता है, कॉन्टिनेंट हो या सकता है आइलैंड, बड़ा, या फिर हो सकता है कोई आइलैंड हो। और क्या हो सकता है? आइलैंड सर। क्लियर है? क्लियर है? यस चले आगे। सर। जी सर। अब जब ये, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये जब
नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऐसे जा रहा था। यहाँ पे कुछ कुछ आइलैंड है, यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है। क्या है? जल्दी बोलो। आइलैंड। आइलैंड। जैसे ही यहाँ पहुँचा, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है। आइलैंड से टकराया। टकराने के बाद एक तो इधर चला गया, एक इधर चला गया, साइड चला गया, और एक इस साइड आएगा, एक इस साइड आएगा, एक इस साइड आएगा। और अगर इस साइड ध्यान से देखो, इस वाले को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये पोल से अब इक्वेटर के साइड आ रहा है? जी सर। यस सर। अगर पोल से इक्वेटर के साइड आ रहा है तो कैसा करंट कहलाएगा? वार्म करंट। वार्म करंट। पोल से इक्वेटर के साइड आ रहा है, कोल्ड करंट। कोल्ड। ये अब कोल्ड change हो गया करंट है। एक वाइट से, ये अब चेंज हो गया एक किसमें? ये अब चेंज हो गया एक कोल्ड करंट में। समझ में आया? जी सर। तो ये जो नॉर्थ यस सर। अटलांटिक ड्रिफ्ट था, ये दो पार्ट में, एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ रहा है। जो ऊपर गया है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो ऊपर गया है, ठीक है, तो ऊपर पोल के साइड जा रहा है। देखो इधर, ये पोल के साइड जा रहा है, ये वाला जी सर। देखो इधर, एक पोल के साइड जा रहा है वाला। यस सर। ये जो पोल के साइड जा रहा है, ध्यान से बहुत मेरी बात को सुनना, ये जो पोल के साइड जा रहा है, इसका नाम रखा गया है, नॉर्वेरियन करंट। इधर जाओगे तो नॉर्वे पड़ेगा, इधर जाओगे तो नॉर्वे पड़ेगा, इधर जाओगे नॉर्वे पड़ेगा। नॉर्वे के नाम पे करंट का नाम रखा गया नॉर्वेरियन, जो कि एक वार्म करंट है, और अगर तुम दूसरा वाला देखो, ये वाला उधर जो ब्लिंक कर रहा है ग्रीन कलर, तो देखोगे ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ये कोल्ड करंट है, एक करंट। कोल्ड करंट हो गया। और इस करंट का नाम रखा गया कैनरी का नाम क्या रखा गया? क्या रही ये बात? जी सर। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि नॉर्वेरियन करंट और कैनरी करंट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से बने हुए हैं? जी सर। अच्छा, एक और स्टेटमेंट सुनो। क्या ये बोल सकते हैं कि कैनरी करंट एक कोल्ड करंट है लेकिन बना एक वार्म करंट से है? जी सर। इधर देखो, यस सर। कैनरी एक कोल्ड करंट है लेकिन बना एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से, जो कि एक वार्म करंट। क्या रही बात? जी सर। जी यस सर। कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? कितना नो। क्लियर है? जी सर। चलें आगे। जी सर। जी। अब मेरी बात को थोड़ा अच्छे से और ध्यान से सुनो, ठीक है? अच्छे से और ध्यान से सुनो, इस चीज को थोड़ा अच्छे, येलो कलर से देखना। क्या ये ऐसे चल रहा है डायरेक्शन? सर्कल फॉर्म। हाँ, जल्दी बोलो, जल्दी जी बोलो। सर। जी। यस सर। क्या जो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में जो सर्कुलर मोशन में करंट चल रहा है, ये किस किस जगह को टच कर रहा है? ऊपर देखो,
नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये क्या है? कॉन्टिनेंट सर, ये कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। अफ्रीका। तो अगर पूछ ले कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बीच जो करंट चल रहा है ये कौन से डायरेक्शन में है, तो क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है? घड़ी भी इसी तरीके से घूमती है साइकिल कॉम। ये? यस सर, यस सर, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यस सर। अब देखो आगे, अब देखो आगे, ध्यान सुनना। ये जगह देख रहे हो, ये यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे जो जगह है, यहाँ ना, जी सर। यस सर। यस अब सर। सुनना, सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ये जगह दिख रही है, जी सर। क्लियर दिख रहा है ना? जी सर। यस सर। वाली कहानी तो इधर का हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, अब ध्यान से सुनना। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ध्यान देना थोड़ा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे, यहाँ पे सर्कुलर चल रहा था, यहाँ थोड़ा कोल्ड करंट आ गया था। जी सर। कोल्ड करंट आ गया था, करंट का नाम क्या था? यस सर। कैनरी। क्या नाम था? कैलरी। कैनरी। हाँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बताने जा रहे हैं, तो ध्यान देना, 2-3 बार हम बोल चुके हैं। सुनो अब बात को बहुत अच्छे से। कैनरी करंट जिस जगह के पास घूम रहा है गोल गोल, ये वाला जो जगह है, ये जगह है, यहाँ पे सब कुछ कैनरी करंट जहाँ पे है, इस जगह पे अगर तुम यहाँ पे तुम सहारा डेजर्ट दिखेगा। जी सर, सारा डिजर्ट। सहारा डेजर्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैनरी करंट जो कि एक कोल्ड करंट है के पास में कौन सा डेजर्ट है, क्या बोलोगे? सहारा डिजर्ट। दिक्कत? नो सर।
चलें आगे। जी सर। और कोल्ड करंट, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुमको लिखा होगा लेब्राडोर का क्या नाम है, लेब्राडोर लेब्रा यहाँ पे, ठीक है, जगह का नाम है लेब्राडोर सी। यहाँ से लेब्राडोर सी करंट ऐसे 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 करंट आता है और आके यहाँ पे तो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, पर पोल है, पोल से जी सर। इधर यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जा रहा है, तो कैसा करंट होगा, कैसा करंट होगा सर वार्म करंट। कोल्ड करंट। अंजना, कोल्ड करंट। होती तो अभी बता। पोल से इक्वेटर के साइड आ रहा है, कौन सा करंट होगा, कोल्ड। कौन से सी से निकल रहा है, लेब्राडोर सी से, कौन से सी से आ रहा है, लेब्राडोर। लेब्राडोर सी से। तो इस करंट का नाम पड़ गया है ब्रीड लेब्राडोर। अगर कोई पूछ लेब्राडोर करंट कौन सा करंट है, बता देना कि लेब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है। कहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है, लेब्राडोर सी। याद कैसे रखोगे, सर के पास जो कुत्ता है वो लेब्राडोर का है, ठीक है? कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पूरा तामझाम हो चुका। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जितना भी कोल्ड करंट और वार्म करंट था वो पढ़ लिए, समझ में आ गया। जी सर। यस अब सर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ ऊपर देखोगे तो एक आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन जी सर। यहाँ पे ज़्यादा यस नहीं सर। है, यहाँ पे यस सिर्फ सर। 2 करंट हैं जिसको तुमको पढ़ना है, छोटा सा है, उसको पढ़ खत्म करते हैं इसी के साथ में। देखो आर्कटिक ओशन क्या पोल के साइड है, जी सर। हाँ पोल के साइड है, जी सर। यस सर। यस। ये देखो ये वाला दिख रहा है, पता नहीं, ये देखो यहाँ लेब्राडोर सी से एक कोल्ड करंट आ रहा है, क्या नाम है, लेब्राडोर करंट, जी सर। बोलो। और यस सर। यहाँ पे देखोगे इस जगह पे जो करंट था क्या नाम है, गल्फ, गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम, जो कि एक जी सर। वार्म करंट है। जी। यस सर। यानी हम लोग ये बोल यस सकते सर। हैं, लोग ये बोल सकते हैं ये जो येलो वाला पॉइंट है, जो येलो वाला पॉइंट है, यहाँ पे ठंडा पानी भी मिल रहा है और गर्म पानी भी मिल रहा है, ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों है यहाँ। जिस भी जगह पे, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट चीज, जिस भी जगह पे कोल्ड करंट, जिस जगह पे कोल्ड करंट और वार्म करंट दोनों साथ में मिलते हैं, ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। यहाँ का इस जगह के समुद्र के पानी का टेम्परेचर एकदम बेस्ट, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म, एकदम बढ़िया टेम्परेचर। और जिस भी जगह पे पानी का टेम्परेचर एकदम बढ़िया रहता है वहाँ पे मछली बहुत सारी होती, फिश बहुत सारी होती, क्योंकि अगर एकदम ठंडा पानी है तो मछली मर जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी है तो भी मछली मर जाएगी। मछली को जीने के लिए नॉर्मल पानी चाहिए, समझ में आया। कितने लोगों के घर में एक्वेरियम है, किसी के घर में एक्वेरियम है या कभी कोई मछली रखा है,
एक्वेरियम के अंदर ना, या एक्वेरियम में जो पानी रहता है उसका टेम्परेचर हमेशा सेट किया जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहे वो, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म रहे, वरना मछली मर जाती। तो जहाँ पे भी कोल्ड करंट और वार्म करंट दोनों मिल रहा है, गर्म पानी और ठंडा पानी मिल रहा है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है पानी का, तो वहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ ठीक है, देखो शिवम बता भी रहा है। तो जिस भी जगह पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलता है वहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा है। और जहाँ मछली बहुत ज़्यादा है, यानी इस जगह में मछली बहुत ज़्यादा है अगर, जाहिर सी बात है जितने भी लोग हैं जिनको मछली पसंद है, जितने भी मछली खाने वाले लोग हैं, उनकी फेवरेट जगह यहीं होगी ना, और मछली पकड़ने वालों की भी फेवरेट जगह यहीं पे होगी। तो जहाँ पे भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलता है वहाँ पे फिश होती है, और जिस जगह पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलता है उस जगह को बोला जाता है फिशिंग जोन। फिशिंग जोन समझ में आ गया? जी सर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। चलो अब आओ, अब आओ इधर वाला, ये जो था ध्यान से सुनना इसको, तो बताने जा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से सुन। ऊपर एक क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे दिख रही है आर्कटिक क्वेश्चन, ठीक है? ये है पोल के तरफ, और पोल के तरफ से पानी हमेशा किधर जाता है? इक्वेटर के साइड जाता है। जल्दी बोलो हाँ या ना। जी सर। यस सर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पोल से जो करंट निकलेगा वो कैसा करंट होगा? कोल्ड करंट। कोल्ड कोल्ड करंट। करंट। ठीक है, यहाँ से एक कोल्ड करंट निकलता है, यहाँ से ऐसे एक कोल्ड करंट निकलता है, और ये कोल्ड करंट जो है ग्रीनलैंड के पास से होती है। जगह जो है ना का नाम है ग्रीनलैंड। ये कोल्ड करंट आर्टिक से निकलता है और इस ग्रीनलैंड के पास से होते हुए ऐसे जाता है, यहाँ तक ऐसे जाता है। इस करंट का नाम रखा गया है ग्रीनलैंड करंट। क्या नाम रखा गया है? ग्रीनलैंड करंट। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अभी तुम लोगों को बताए थे, अभी तुम लोगों को कुछ पहले बताए थे, यहाँ से एक करंट है ऊपर जाता है, याद आया कुछ? नॉर्वे के तरफ का नाम रखा गया है। यस सर। ये देखो यहाँ पे तुमको नॉर्वे दिखे, यहाँ से एक करंट है जो मॉडिफाई होके ऊपर जाता है नॉर्वे की तरफ, और ये भी जाता है किधर? आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक ओशन में, और इस करंट का नाम रखा गया नॉर्वे। ठीक है, तो आर्कटिक से दो इम्पॉर्टेंट करंट निकलते हैं, दो इम्पॉर्टेंट करंट आर्कटिक ओशन में पढ़ना है। एक का नाम है ग्रीनलैंड करंट क्योंकि एक कोल्ड करंट है, और एक का नाम है नॉर्वे करंट, वार्म करंट। जी सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आगे चले? जी सर। आओ, यस सर। साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, कौन सा पढ़ना है? साउथ साउथ अटलांटिक। अटलांटिक। 5 करंट के बारे में इसमें लोगों को पढ़ना है, सिर्फ 5। इक्वेटर के पास से, ध्यान सुना, यहाँ इक्वेटर के पास से करंट ऐसे निकल पुल की तरफ जा रहा है। कैसा करंट होगा? वार्म करंट। कैसा करंट होगा? वार्म करंट। वार्म करंट। तो दे दो नंबर। इस करंट का नाम है साउथ इक्वेटोरियल, साउथ, क्या है?
जी सर। Yes, sir. करंट है वार्म करंट। क्या करंट है? वार्म। Warm. दिक्कत इसमें? नो सर। Okay. No, sir. अगला, ये करंट इधर ब्राज़ील के पास है, ये देखो ब्राज़ील। ये करंट यहाँ जब ऐसे जी जब सर। इस तरीके से जाता है, यहाँ जाता है ब्राज़ील से, ब्राज़ील की तरफ, ब्राज़ील से टकरा रहा है। टकराया क्या मतलब? ब्राज़ील के पास जाता है और फिर यहाँ से ऐसे घूम, यहाँ से ऐसे घूम। अब ये जैसे ही घूमा, जैसे ही घूमा, इस वाले करंट का नाम हो गया, इस वाले करंट का नाम हो गया ब्राज़ील करंट। और ये भी एक कैसा करंट है? वार्म करंट है, कि इक्वेटर से ये पोल के साइड जा रहा है। क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलें आगे। जी सर। इधर नीचे ये सब ये सब जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो, जिसको हम ब्लू कलर से कलर कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ओशन है, क्या नाम है? साउथ अटलांटिक। क्या नाम है? साउथ अटलांटिक ओशन। यहाँ से करंट निकल, पोल के साइड से करंट ऐसे निकल, करंट ऐसे वाइट कलर। यहाँ पोल के साइड से करंट ऐसे जाता है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। ट्विटर देख लो, यहाँ पे है, मत होना इक्वेटर, ये रहे, इक्वेटर की तरफ जा रहा है, इक्वेटर की तरफ। एक कोल्ड करंट पोल से निकल के इक्वेटर की तरफ जा रहा है। इस करंट का नाम है, इस करंट का नाम है साउथ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, साउथ करंट। क्लियर है? कैसा करंट है साउथ अटलांटिक करंट? एक कोल्ड करंट है। कैसा करंट है? कोल्ड करेक्ट। Cold cut. करंट। क्लियर है ये बात? ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। Yes. साउथ अटलांटिक यस एक कोल्ड करंट। ये ऐसे जब जाता है तो यहाँ से फिर ये ऐसे टर्न हो जाता है, ऐसे टर्न हो जाता है, ऐसे टर्न हो जाता है, ऐसे टर्न हो जाता है। ठीक है? जब ये इस तरीके से यहाँ पे टर्न हो जाता है तो फिर इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम पड़ जाता है द करंट। ये भी कैसा करंट है? कोल्ड करंट। क्लियर है? जी सर। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बात को। ये जहाँ पे एंगुलर करंट जहाँ से जा रहा है, यहाँ पे देखोगे तो एक जगह है नाम्बिया, दिख रहा है ये? यस सर। Sir. और यहीं पे पास में एक डेजर्ट पड़ता है, डेजर्ट का नाम है कलाहारी डेजर्ट। अगर एग्जाम में पूछ कलाहारी डेजर्ट और नाम्बी पास से कौन सा करंट जाता है तो कोल्ड करेक्ट। क्लियर है? जी सर। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक और करंट है जो कि कोल्ड करंट है, पोल के साइड से आता
इधर से ये ऐसे होते हुए क्या आया, थोड़ा डिजाइन में ये घूम के जाता है। क्लियर है? ये वाला जो करंट है ये भी एक कैसा करंट होगा, ये भी एक कोल्ड करंट है। ये भी एक कैसा करंट है, कोल्ड करंट है। इसका नाम है फाल्क एंड फाल्क करंट। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. जल्दी बोलो, फाल्क एंड करंट क्लियर है? Yes, sir. अब जरा साउथ अटलांटिक ओशन के करंट्स को ये देखोगे, ये ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं डायरेक्शन, ऐसे ऐसे ही जा रहे हैं। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? Yes, sir. Yes, sir. तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। साउथ अटलांटिक ओशन करंट एंटी क्लॉकवाइज। क्या रही है? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No, sir. अब इसके आगे बच रहा है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। ठीक है, ये जो इतना बच रहा है तो हम लोग करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, जी सर। चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं तुम लोगों से कल। और कल ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट तुम लोगों का पूरा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जी सर। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद। और ये सारी एक चीज़ और तुम लोग सुन लो, मैथ की जो क्लास थी तुम लोगों की, वो मैथ की क्लास अपलोड हो चुकी है। और यशिका है क्लास में, क्या है या लेफ्ट कर दी? मैथ की क्लास तुम लोगों की अपडेट हो चुकी है, तो अराउंड अराउंड 35 या 31 क्लास तक हुआ है, तो उसको कर लो, फिर उसके आगे की भी हम सर से बोल देंगे, वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा क्लास बची नहीं है, सर बता रहे थे कि अराउंड 40 क्लास है, तो जो 7-8 क्लास और बची है तुम लोगों की वो भी हो जाएगी, तो तुम लोगों का मैथ भी हो गया है, साइंस भी एक बार पढ़ चुके हो, ज्योग्राफी पॉलिटी सब है, लगभग लगभग तुम लोगों का कोर्स अब कंप्लीट हो चुके हो, अगर अच्छे से सारी चीज़ें। जी सर। Yes, चलो sir. चलो फिर तो तुम लोगों से कल की क्लास में, बाय बाय।